स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रो मतलब करंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और लाइसिस क्या होती है? लाइसिस होती है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। यानी कि करंट की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो किसी सब्सटेंस की ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस किसकी की जा रही है? मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड Na सोडियम Cl क्लोरीन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी कि जो टेबल सॉल्ट होता है जो घर में इस्तेमाल किया जाता है, नमक, तो उसकी बात हो रही है कि वैसे तो वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं होने देता, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो तो। लेकिन यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में यूज किया है, यानी कि हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है उसको मेल्ट किया हुआ है, ठीक है, या फ्यूज किया हुआ है उसको, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम जो है वो सोडियम क्लोराइड को यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर से हमने कितना जो है वो कितनी क्वांटिटी ऑफ करंट, या हम कह सकते हैं कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है। हमने 5 एक्सपोनेंशियल 3 कूलम्स, कैपिटल सी का मतलब है कूलम्स, ठीक है, इतना चार्ज हमने इसमें से पास किया है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि सोडियम जो है वो लिबरेट हो गया। लिबरेट का मतलब क्या है? डिपॉजिट हो गया, ठीक है। डिपॉजिट हुआ, किस पे डिपॉजिट हुआ है? ये कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। और किस तरह से डिपॉजिट हुआ है? हम देखते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो सोडियम के आयन की भी रिडक्शन हो गई। जिस तरह से यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि सोडियम के आयन की रिडक्शन हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या हुआ? सोडियम का एटम बन गया। जब बेशुमार एटम्स बनेंगे सोडियम के, तो हम कहते हैं कि क्या होगा? वो कैथोड पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अब पूछ रहा है वो कि हम अगर 5 एक्सपोनेंशियल 3 कूलम्स इलेक्ट्रिक चार्ज यूज किया, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कैपिटल Q इज इक्वल टू, कैपिटल Q हम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सिंबल लिख रहे हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू हम कह रहे हैं कि 5 एक्सपोनेंशियल 3 कूलम्स जो है वो चार्ज पास किया गया है, ठीक है। तो ये पास करने पे क्या होगा? हम कहते हैं कि कितना ग्राम सोडियम जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि होगा क्या। यहाँ पर कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी कि हमें पता है कि 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 96,485 कूलम्स के, ठीक है, कूलम्स के इक्वल होता है। तो हम कहें, हम ये देखते हैं कि 1 कूलम किसके इक्वल होगा, ठीक है। या लेट सपोज हम क्या करते हैं, कूलम का ये सारा कुछ हटा देते हैं, कैपिटल सी रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 कूलम, फेरेडे क्या है? फेरेडे भी जो है हमारे पास जो है वो यूनिट है, ठीक है, चार्ज का यूनिट है। तो हम कह रहे हैं कि फेरेडे की जगह हम 1 कूलम अगर करें, यानी कि 96,845 को दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में ये जाएगा तो यहाँ पर तो सिर्फ कूलम रह जाएगा, यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या चीज आएगी? यहाँ पर आ जाएगा कि कितना है? 96,485, और ये क्या आ जाएगा? फेरेडे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फेरेडे यूनिट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर जो कितना कूलम मौजूद है, जो गिवन है, ये है 5 × 10⁻³ कूलम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 5 × 10⁻³ कूलम्स में कितने होंगे? फेरेडे होंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि जब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे करेंगे, जिसकी ताकि हम जो है बैलेंस रखें, और डिवाइड करेंगे 96,485, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा फेरेडे कांस्टेंट या फेरेडे यूनिट्स, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। ये किस तरह से निकालेंगे? इसको हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, तो इसकी कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से होंगी कि 5 एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है, ये हमारे पास है। डिवाइड करेंगे इसको किससे? 96,485, ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास कि 0.0518 है। तो हम ये आ जाता है 0.0518, तो हम इसको लिख लेंगे 0.0518 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0.0518 फेरेडे यूनिट्स, ठीक है। और यही चीज हम यहाँ पर भी अब लिख सकते हैं कि हमारे पास कितने क्यू जो है वो 5 एक्सपोनेंशियल 3 कूलम्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं? 0.0518 फेरेड्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, हमने फेराडेज में निकाल लिया। अब अगर हम इक्वेशन से देखें, ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ मौजूद है,
इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया जा रहा है, यही है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, मतलब कि हम कहते हैं कि फेरेड क्या होता है, फेरेडे क्या होता है, 1 फेरेडे इक्वल होता है कि कितना चार्ज जो है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि डिपॉजिट करने में, जो कि सोडियम को डिपॉजिट करने में मदद करेगा, ठीक है। सोडियम को डिपॉजिट होने में या सब्सटेंस को डिपॉजिट होने में मदद करेगा, उसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 फेरेडे होगा, ठीक है। 1 फेरेडे हम लिखते हैं डिपॉजिट्स। यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि 1 फेरेडे कितना डिपॉजिट करते हैं, कितना 23। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम डिपॉजिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सोडियम के कितने जो है वो हमारे पास उसमें पर मोल कितना होता है, पर मोल हम कहते हैं मोल आ जाता है हमारे पास, यूनिट आ जाता है, ठीक है। किसका, अमाउंट का, क्वांटिटी का यूनिट आ जाता है जब हम छोटी चीजों की बात करते हैं, जिस तरह के एटम की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं एक मोल के अंदर कितने ग्राम सोडियम होगा, 23 ग्राम सोडियम होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 23 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 फेरेडे डिपॉजिट्स 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। तो हमारे पास तो यहाँ पर 0.0518 फेरेडे आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 0.0518, ठीक है। आगे पूरी यही वाली बात लिखेंगे कि डिपॉजिट्स, ठीक है, ये बात आ जाएगी, हम इसको यहीं से ले आते हैं कि 0.0518 फेरेडे डिपॉजिट्स कितना। अब हम ये देख लेते हैं कि यूनिटरी मेथड है, जिस तरह कि इस तरह से आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इंटू 0.0518, ठीक है। आगे क्या आएगा, ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, आगे आ जाएगा ऑफ सोडियम, इसको यहाँ से हम ले आते हैं, ठीक है, ये आ गया ऑफ सोडियम। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशंस आ जाएंगी, यहाँ पे इज इक्वल टू डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब हमारे पास क्या है, 0.0518 ये था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 23 इक्वल्स 1.1914 आ जाएगा, 1.1914, ठीक है, ग्राम्स ऑफ सोडियम। यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम इसको, और ये आ गया ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम यूज कर रहे हैं इसका आंसर, यानी कि जो आया है हमारे पास यहाँ पे, ये जो आंसर है, इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसने कहा था ना कि चार्ज हम पास करें उस वक्त कितने ग्राम्स आएंगे, जब हम चार्ज पास करेंगे कितना, 5 एक्सपोनेंशियल 3 कूलम्स, ठीक है, ये चार्ज था। यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज था, ठीक है, ई लिख देते हैं साथ, कैपिटल ई, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज था। तो ये कितना पास किया था हमने, 5 एक्सपोनेंशियल 3 कूलम्स किया था। जब हमने पास किया तो कैथोड पे कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, जो कि हमने निकाल लिया, 1.1914 ग्राम्स जो है वो सोडियम के डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो हमने फेरेडेज कांस्टेंट, फेरेडेज यूनिट यूज करके हमने जो है वो निकाल लिए हैं अपने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोडियम जो कि लिबरेट हुए कैथोड पे।